भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश, 140 करोड़ से ज्यादा लोग, लेकिन आज तक भारत एक भी फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया। अरे कहना क्या चाहते हो? हैरानी की बात ये नहीं है, हैरानी की बात ये है कि भारत एक बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका था। 1950 में भारत फीफा वर्ल्ड कप खेल सकता था, लेकिन भारत गया ही नहीं। सोचिए, जिस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें सपना देखती है और उस वर्ल्ड कप का टिकट भारत के पास था, लेकिन भारत उस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए ही नहीं गया। ब्राजील में टूर्नामेंट होने वाला था, रास्ता पूरा साफ था, लेकिन आखिरी समय में भारत हिस्सा ही नहीं लिया। और कुछ लोग कहते हैं कि खिलाड़ियों के पास जूते ही नहीं थे, कुछ लोगों का कहना है कि पैसा ही नहीं था। लेकिन असली कहानी जो है वो सिर्फ जूतों या पैसों की नहीं है, बल्कि एक ऐसे फैसले का था जो भारतीय फुटबॉल की पूरी कहानी को ही चेंज करके रख दिया है। और यही वजह है कि भारत आज 75 साल बाद भी फीफा वर्ल्ड कप को नहीं खेल पाया है। आज भले ही क्रिकेट पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय खेल हो, लेकिन एक समय था जब फुटबॉल पूरे देश में लोकप्रियता अपनी बनाता जा रहा था। सबसे पहले ब्रिटिश ने 19वीं सदी में भारत में फुटबॉल को लेकर के, इस खेल को लेकर के भारत में आए, और वहीं 1988 में डुरांड कप शुरू हुआ था, जो आज भी एशिया का सबसे पुराना और सक्रिय फुटबॉल टूर्नामेंट माना जा रहा है। इसके बाद मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग जैसे क्लब आज भी शुरू है। क्लबों ने भारतीय फुटबॉल को एक नई पहचान दी थी। 1941 में संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी, जो धीरे धीरे भारत को एशिया की मजबूत टीमों में गिना जा रहा था। दुनिया को पहली बार भारतीय फुटबॉल टीम के ताकत का अंदाजा पहली बार 1948 लंदन ओलंपिक में लगा था। भारतीय खिलाड़ी नंगे पांव खेलते हुए और फ्रांस को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए थे। दुनिया हैरान थी, लेकिन भारत का अभी सबसे बड़ा मौका आना बाकी था। साल था 1950, ब्राजील में दुनिया का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हुआ। उस समय एशिया के कई देशों ने अपना नाम इस फीफा वर्ल्ड कप से वापस ले लिया था, जिसके कारण भारत सीधे क्वालिफाई हो गया था फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए। लेकिन फिर अचानक खबर आई कि भारत इस टूर्नामेंट में हिस्सा ही नहीं लेगा, और यहीं से शुरू हुई हुआ मशहूर कहानी कि भारतीय खिलाड़ियों के पास जूते ही नहीं थे और फीफा ने नंगे पांव खेलने की अनुमति ही नहीं दिया था। लेकिन इतिहासकार और फुटबॉल विशेषज्ञों के अनुसार यह पूरी सच्चाई नहीं थी। असल में उस समय ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास उतनी आर्थिक संसाधन ही नहीं थे। ब्राजील तक भेजना उस समय आसान भी नहीं था कि अपनी टीम को इंडिया से ब्राजील तक खेलने के लिए भेजा जा सके। और इससे भी बड़ी बात यह थी कि उस समय ओलंपिक को फीफा वर्ल्ड कप से ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। फेडरेशन की प्राथमिकता भी अलग थी, तैयारी भी नहीं थी, और आखिरकार भारत ने इतने बड़े फुटबॉल मंच पर जाने का मौका ही गवा दिया था। लेकिन इसके बावजूद भारतीय फुटबॉल का सुनहरा दौर कुछ साल और भी चला था। 1956 में ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंचा था भारत। यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत एशिया की पहली टीम बना था। और फिर 1962 में भारत ने एशियन गेम पर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था, और इसके बाद इतिहास बदलने लगा। यूरोप और दक्षिण अमेरिका की टीम आधुनिक ट्रेनिंग, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेशनल लीग पर भारी निवेश किया था, जिसके कारण आज उनकी टीम एक अलग लेवल पर ही पहुंच चुकी है, अलग प्रदर्शन कर रही है। और भारत में उतनी तेजी से उतना ज्यादा विकास फुटबॉल को लेकर नहीं हुआ था, जिसके कारण भारत के आज भी कुछ गांव या शहरों पे न तो ठीक से मैदान है, न ही कोई कोचिंग की व्यवस्था है, जिसके कारण आज हमारी टीम 1962 के बाद से आज इतना खराब प्रदर्शन होने लगा है। फिर भी हमारे टीम में आज भी कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो इतने बेहतर से बेहतर अपना प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको और भी ज्यादा सुविधा की जरूरत है, जिसके कारण वो एक अच्छा प्रदर्शन कर सके। लेकिन इसका जवाब इतना नहीं है कि हमारे पास अच्छे खिलाड़ी नहीं है। इसका असली वजह यह है कि कई दशकों की हुई हमारी गलतियां, गलत प्राथमिकताएं, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और फुटबॉल के प्रति सीमित निवेश भी है कहीं न कहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि अगर भारत 1950 में ब्राजील चला गया होता तो आज का नतीजा कुछ और ही होता। अगर भारतीय टीम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेल ली होती तो क्या आज भारतीय फुटबॉल टीम की कहानी कुछ अलग होती? क्या भारत भी जापान, दक्षिण अफ्रीका और मोरक्को जैसे बड़े फुटबॉल टीम के जैसे भारत की भी टीम होती? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। और फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ।